वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ढेर सारी खुशियाँ, एबंडेंस एंड सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको एट एनी सिचुएशन खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। तो चलिए, इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे आपके पर्सन का डीप डाउन उनके माइंड में क्या चलता है आपको लेकर के, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स चेंज होता रहता है। मैं हमेशा बार बार रीडिंग में बोली हूँ, बट एनर्जीज जैसे चेंज होती है इसी हिसाब से देख रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स क्या होता है ना, डे बाय डे चेंज होता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है। हमेशा हर किसी के लिए ये होता है, आपको भी आता होगा। और डीप डाउन उनके मन में जो आपके लिए है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी भी हो सकती है, अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के देखना। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी निकल करके आए जो आपको पसंद ना आए, जो हो सकता है आपके दिल को ठेस लगे। तो ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा। एंड यस, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है सारी की सारी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो, या और हो भी सकता है कि सम पोर्शन ऑफ द रीडिंग कनेक्टेड हो आपके साथ। तो जितना आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग, पोर्शन ऑफ दिस रीडिंग इज़ माइन, मेरी एनर्जी है, तो वो चीज़ आपको रखनी है। बाकी जो भी है हो सकता है किसी और की एनर्जी होगी। तो ओपन माइंडेड होकर के देखना। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का डीप डाउन उनके मन में क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या चलता है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके डीप डाउन दिल में क्या फील है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आप लोग किसी भी तरह के रिलेशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो, वो भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये भी हो पॉसिबिलिटी है, या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉकेज, ब्लॉक सिचुएशन, ऐसे रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। फॉर एवरी वन दिस रीडिंग, जो भी लव रीडिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये रीडिंग है। डीप डाउन क्या है उनके माइंड में। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। फर्स्ट कार्ड बहुत कुछ बता देता है, सारे कार्ड्स बताते हैं, बट फर्स्ट कार्ड थोड़ा ज़्यादा बताता है। एम्प्रेस, तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको एक्चुअली वो किस एनर्जी में देखते हैं, अगर मैं बोलूँ तो महारानियों का महारानी, ऐसा। तो बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन लाइक एनर्जी में आपको देखते हैं। काफ़ी पॉजिटिव मानते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं, काफ़ी आप लकी मानते हैं अपने, मतलब वो आपको लकी मानते हैं अपनी लाइफ में। एम्प्रेस नंबर 3, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इस इंसान का अगर मैं बोलूँ तो खुद से ज़्यादा आपको कैपेबल बोलो, या फिर काबिल इंसान एक होता है ना, काबिल का क्या मैं यहाँ पे डेफिनेशन दूँ, मतलब खुद से जैसे ज़्यादा आपको समझते हैं। एनर्जी वाइज बोलो, हो सकता है आपके जो गुण है, क्वालिटी वाइज बोलो, जो आप में अच्छी सोल है उसके लिए बोलो, कहीं ना कहीं खुद से बहुत ऊंचे पोजीशन में आपको पाते हैं। काफ़ी रिस्पेक्ट भी है आपके लिए उनके दिल में, लेकिन इनके दिल में कुछ नेगेटिविटी भी है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी बातों का बतंगर बनाते हो, छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देते हो कि उसको हैंडल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, या फिर छोटी छोटी बातों पे कलेश करना, लड़ना उनसे, ये जैसी आपकी हॉबी भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ऐसे बातों पे लड़ते हो जो जहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती है। फिर क्या होता है, आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो उनको काफ़ी पेन देता है, क्योंकि वो है अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। बट येस, दे नो कि आप बहुत लॉयल हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके ज़िंदगी में कोई इंसान उनके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ भी मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप थोड़ा बचपना है आप में,
बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, सब कुछ है। सबकी केयर भी करते हो, लेकिन कभी कभी बहुत बचपना भी आ जाता है। ये आपके पीछे हमेशा आपको चेज़ करते हैं, ऐसा इनको लगता है। चलिए अब और भी कार्ड से देखते हैं डीप मीनिंग क्या है इन चीज़ों का। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड। क्यों आया है डिवाइन? डेथ कार्ड विथ एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस है, लाइक नो कांटेक्ट हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है, आपने ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर को, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रहा है। किसने किसने ब्लॉक किया है भाई गाइस, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। तो वहाँ पर ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट हो, डेफिनेटली एक सॉलिड। अभी ये जो बात बात पे आप लोग क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करके आप उनको ब्लॉक कर देते हो या फिर आप उनसे बात बंद कर देते हो, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। डीप डाउन इस चीज़ के लिए गुस्सा भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका कमी उनको काफ़ी ज़्यादा खलता है। ठीक है, ये एक्चुअली चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो जहाँ पे नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो ये इंसान चाहते हैं कि एक न्यू रिलेशन, मतलब इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली हो। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। डेविल का कार्ड है, कुछ नेगेटिविटी आप में है डेफिनेटली, इनको भी लगता है। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग ओपन माइंडेड होकर के देखना, क्योंकि आपकी कुछ बुराइयां भी निकल सकती है। उनके डीप डाउन मन में जो बातें हैं वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डेविल का कार्ड है, आपकी को डिपेंडेंसी से ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ये आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो नॉर्मली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, इन दैट केस भी आप उन पे शक करते हो, आप उनसे नाराज़ हो जाते हो इस बात को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आप में थोड़ा बचपना उनको ऐसा लगता है। गुस्सा उस टाइम में आता है जब आप लड़ते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप में ये सारी चीज़ें बचपना है, मैच्योरिटी कम है आप में थोड़ी तो मैच्योरिटी होना चाहिए, ये उनको ऐसा लगता है। आप जब लड़ते हो तब उनको काफ़ी बुरा लगता है, उनके हो सकता है आप जब लड़ते हो या फिर कुछ बोलते हो उनको, कुछ हर्श वर्ड्स बोलते हो या फिर उनको हर्ट करने के लिए कुछ बोलते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनका दिल भी दुखता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए आप लोगों में होने की चांसेस भी है, डेफिनेटली है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर अगर आपको बोलते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो जेन्युइन है और उनको ऐसा बोल मतलब बोलना चाहते हैं आपको कि आपके लिए उनका प्यार जेन्युइन है। अब हो सकता है थर्ड पार्टी किसी वजह से उनके लाइफ में जुड़े हो, वो हमारे टॉपिक का मैटर नहीं है, बट आपके पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं करते हो, इस चीज़ का भी उनको बुरा लगता है। थर्ड पार्टी को लेकर के इनसे जो लड़ते हो उसमें भी इनको बुरा लगता है। आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सुधरना चाहिए, ये भी इनको फील होता है। कभी कभी आप ऐसा भी होता है ना कि बहुत नेगेटिवली बिहेव करते हो। नेगेटिवली मीन्स वो अगर बोल भी रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सेपरेशन पसंद नहीं है, तो उस टाइम में आपका ब्लॉक कर देना या फिर आपका उनसे बात बंद कर देना, ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं डजेंट मैटर, बट अंदर से वो होता है ना कि टूट जाना, वो चीज़ होता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे इनके पास डेफिनेटली दो ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं क्योंकि आपके साथ एक इंटेंस लेवल ऑफ बॉन्ड फील करते हैं। ये सिक्स ऑफ कप्स कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये फील करते हैं आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों से आपको जानते हैं, जन्मों जन्मों से आप दोनों का नाता है और आप दोनों ही कहीं न कहीं किसी तरह के एक सर्कल में बंधे हुए हो जहाँ से एक दूसरे से कभी डिटैच नहीं हो सकते, बट आप बार-बार कोशिश करते हो उनसे दूर जाने की।
उनके लाइफ में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की, और वो जगल करते हुए भी दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बोल रहे हैं आपको कि आपको वो प्यार करते हैं तो आपको मान जाना चाहिए। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्यों क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई करना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का मानना है कि आप में पेशेंस बहुत कम है। आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, आप बहुत जल्दी उनके साथ रिएक्ट कर लेते हो, बात उनकी नहीं मानते हो और उनको ट्रस्ट नहीं करते हो। ये भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन आप में बिल्कुल भी ट्रस्ट का कुछ सीन उनको नहीं दिखता है। बात बात पे उन्हीं पे ब्लेम करना, जबकि वो आपके पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको कहीं ना कहीं चेस करते हैं, लेकिन आप उल्टे में उनको ट्रस्ट नहीं करते हो। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना चाहिए। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी है जो कि हैंडल करना या फिर सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो आपको वो टाइम उनको देना चाहिए, बट आप पेशेंटली कुछ चीज़ें हैंडल नहीं करते हो। ठीक है, ये है उनका डीप डाउन क्या एनर्जी है आपको लेकर के। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके लिए करंट फीलिंग्स उनका क्या है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स फॉर देयर पार्टनर क्या है। आप भी इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो। आपको भी ऐसा लगता है कि इनके साथ तो जन्मों जन्मों का संबंध है, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो ना, अपनी बाउंड्री सेट कर दिए हो। आपने अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर दिया है और इसके बीच में आप अपनी शर्तों पे ही किसी को भी आने देते हो। इस इंसान के लिए किए हो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, एंड ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए, मैं देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए एक बाउंड्री सेट किया है, और कुछ लोगों ने अपने लाइफ में ही एक बाउंड्री सेट किया है जहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती थी ना बोलने में, वहाँ पर चीज़ों को सही किया है इन्होंने। 9 ऑफ कप्स, और ये जो बाउंड्री सेट किया है दे आर इमोशनली वेरी मच स्टेबल। मतलब आप लोग अभी इमोशनली स्टेबल फील करते हो इस तरह की बाउंड्रीज के बीच में। अपना एक कंफर्ट जोन जैसे आपने बना लिया है, ना किसी को एंट्री देना है, ना ही इमोशनली मुझे इमोशनली ओवरफ्लो होना है, इमोशनली मुझे लो होना है। ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। जो आपके पार्टनर की एनर्जी मैं निकालना भूल गई, करेंट फीलिंग्स में निकाल लेंगे। आपके लिए जो यहाँ पे राशियाँ आई है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे और भी कार्ड्स आएंगे। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, 12 के 12 राशियाँ भी देख सकते हो। जो राशियाँ नहीं आई है उनके लिए भी रीडिंग है। एनर्जी देखिए, आपकी एनर्जी मैं क्यों पिक कर रही हूँ, ताकि आप समझ पाए ये रीडिंग से आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, आप ना मूव ऑन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप इमोशनली इनसे डिटैच होना चाहते हो, क्योंकि आप परेशान हो इस इंसान के ईगो से। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, मुंह फुलाने में एक नंबर के इंसान है, एक नंबर के बंदे हैं। ये बहुत जल्दी मुंह फुला लेते हैं और मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि अब तुम मुझे आओ मनाने, और आपका ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा है आपके पर्सन की। तो आप ना उन सारी जगहों से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, उन सारी मेमोरीज से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपके साथ आपके पार्टनर की मेमोरीज हैं, क्योंकि आप लिटरली इस इंसान से थोड़ा सा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका ये चीज़ है कि अगर सच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो बंदा आएगा ज़रूर, लेकिन आएगा तो मुझे मेरे शर्तों पे ही वो अपने लाइफ में चाहिए। उस तरह के इगोइस्ट पर्सन को मैं अब और ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की भी एनर्जी आ गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में। जजमेंट, यू आर वेटिंग फॉर जजमेंट।
डिवाइन का इंटरवेंशन का आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक्चुअली आप दोनों की कपल वाली ही एनर्जी है। आप भी कम नहीं हो, वो भी कम नहीं है। टक्कर वाले बंदे को पकड़ा है आपने, और आपके पर्सन ने भी टक्कर वाली बंदी को ही पकड़ा है। जेंडर वाइज ले लेना यहाँ पे, था थी, ऐसा आप लोग ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। जेंडर वाइज लेना है, यहाँ पे एनर्जी स्पीक होती है। तो आपका ये मानना है कि आपके पर्सन जिस तरह से हर्षली आपके साथ बिहेवियर किए, या जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं आपके साथ, वहाँ पे जजमेंट होना चाहिए, वहाँ पे गॉड को अपना फैसला देना चाहिए, और आप वेट कर रहे हैं ऊपर वाले के फैसले का, कि आपके पार्टनर ने जो भी कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, जिस तरह से बिहेव किया है, थर्ड पार्टी को लाया है, कुछ भी किया है, वहाँ पर आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो। भगवान अगर खुद नहीं है कर पा रहे हैं तो ऊपर वाले करवाए, ऐसा आप वेट करते हुए मैं देख पा रही हूँ। और तब तक आप अपनी एक बाउंड्री बना करके उसके अंदर चुपचाप बैठे हुए हो। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्यों आया है टावर का कार्ड? किस चीज़ का टावर मोमेंट था? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ wands। यस, अभी क्या हुआ है ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रहा है। आप कंफ्यूज हो, इस इंसान को आपके लाइफ में एंट्री देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको ये लगता है कि इसको अगर फिर से अपने लाइफ में एंट्री दे दिया, फिर कुछ दिन में ये इंसान पहले जैसा हो जाएगा, फिर लड़ाइयाँ होगी, फिर मेरे लाइफ में एक वही सेम फिल्मी ड्रामा टाइप का होगा। तो उससे बेटर है कि इससे थोड़ा दूरी बरकरार रखें। आपको अपनी वो लाइफ में वो सारी टेंशन्स, वो सारे जो एक बर्डन होता है, वो चीज़ अब नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। हो सकता है कि दो इंसान मौजूद है, और आप ना अम, सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि किसी भी तरह का जो एक टावर मोमेंट है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप तंग आ चुके हो इस तरह की लड़ाई झगड़े करके। हो सकता है लड़ाई करके आपने बहुत कुछ बोला था कि ये इंसान सुधर जाए, लेकिन ये तो ढीठ इंसान है और ये सुधरे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या है मेरे व्यूअर्स के दिल के अंदर? 9 ऑफ कप्स क्या विशेस है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप चाहते हो इस इंसान से 100% कमिटमेंट, जहाँ पे पूरी तरह से कमिटमेंट हो आपके पर्सन की, वो आए आपको कमिटमेंट दे। या फिर आप अपने लाइफ में अभी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में उसी इंसान की एंट्री हो जो आपको प्रॉपरली फ्यूचर में जा कर के एक स्टेबिलिटी दे। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ। विश है आपकी, बट यहाँ पर ये भी है कि आपके दिमाग से ये इंसान, आपके पार्टनर, जा नहीं रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़े। अब आगे जो आएगा, जो भी स्टेबिलिटी देगा, उनके साथ आप स्टेबल लाइफ गुजारोगे। लेकिन आपके दिल दिमाग से ये वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आप मुंह से शायद बहुत कुछ बोल रहे हो, इवन आप शायद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दो कि मुझे अब ये इंसान नहीं चाहिए, बट दिल के किसी कोने में अभी भी होप है, ये इंसान बदल करके आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे। और यही इंसान है जो आपको कमिटमेंट भी देंगे। अच्छा, यहाँ पर पेंटिकल की भी एनर्जी आ गया, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 साइन यहाँ पे आ गई है। राशियाँ 12 की 12 आ चुकी है आपके। अभी देख लेते हैं, पहले कार्ड से देखेंगे, देन रून्स से देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपको लेकर के अभी इसी वक्त में। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स क्या है? जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद ना आपसे दूरियां बनाए थे। ऐसा था कि ये किसी चीज़ को लेकर के
हो सकता है अपनी सोशल जो एक होता है ना कि सोशली मुझे लाइफ में ये सब कुछ चाहिए, वो चाहिए, ये सब कुछ जो होता है ना, वो सब कुछ सोच करके ये कहीं न कहीं आपसे दूर गए थे। अभी इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ये आपसे दूर होने के बाद अ, ये समझ पाए हैं कि जिस मोह माया में ये आपको छोड़ कर के गए थे, वो अब उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो अब उन सारे चीज़ों से वो डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है, नो कांटेक्ट अगर है, वो डीपली चाहते हैं कि अभी इसी वक्त में आप लोगों का कांटेक्ट शुरू हो जाए, आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, शादी, रियूनियन, कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटाकल। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आई है दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ये सारे आ गए हैं। बाकी मैं बताती हूँ। अभी इस वक्त में ये कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ, और ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ों को वो क्लियर आउट करना चाहते हैं एंड हैप्पी रियूनियन में वो चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी हो। और वो चाहते हैं कि इसमें गॉड उनकी मदद करे, कुछ ऐसा रास्ता दे दे कि वो आप तक पहुंच सके। थोड़े ईगोइस्ट है ना, तो खुद से आने में थोड़ा सा तो नॉट फीलिंग गुड इस टाइप का होता है। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स आया है, बट देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को प्लीज क्लैरिफाई क्यों आया है डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, जहाँ पर वो थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो चूज़ किए थे ओवर यू, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब वो पास्ट के आपके साथ बिताए हुए टाइम में मतलब वहीं पे अटक के रह गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर भी है एंड ऑल, यहाँ पर उस जगह पे ये एक्शन लेंगे। सन कार्ड दैट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, तो यहाँ पर वो उस जगह पे एक्शन लेंगे जहाँ पर इनकी पास्ट की मेमोरीज अटकी हुई है, दैट इज़ यू। तो आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। अभी करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, कम्युनिकेशन का ही ज़्यादा आ रहा है। तो विद इन 2 वीक्स, यस, विद इन 2 वीक्स आप लोग एक रियूनियन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। कम्युनिकेशन आने के भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है, जहाँ पे नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है। एंड फॉर द लकी वंस, अगर यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो हो सकता है इस रीडिंग को देखने के 2 आवर्स के अंदर देखिएगा अनब्लॉक करे। ऐसा कुछ कुछ ना एक्शन, कुछ जेस्चर उनकी तरफ से आप देख पाओगे। 4 ऑफ कप्स को प्लीज, सॉरी 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। सन कार्ड, यहाँ पे लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, सिंह राशि। हैरोफेंट, शादी चाहते हैं आप। हैरोफेंट विथ, देखिए ये कार्ड तभी आया था एंड मैंने फिर से रख दिया, शफल नहीं हुआ था इसलिए, बट फिर से आ गया। 6 ऑफ वांड्स, एक्चुअली ये ना वो जहाँ पर इनके और आपके रियूनियन में जो भी बाधाएं आएगी, उन बाधाओं पे एक्शन लेंगे ये। जो भी यहाँ पे बाधा दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी है वो बाधा दे रही है, कोई सिचुएशन है जहाँ पे बाधा हो रही है, तो उन सिचुएशंस पे ये मैं देख रही हूँ कि एक्शन लेकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। विक्ट्री मीन्स आप दोनों का रियूनियन मैं देख पा रही हूँ। हेरोफेंट का कार्ड है, किसी से एडवाइस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनको गुरु मानते हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी तरह का एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर का इन्होंने कुछ एडवाइस लिया हो और उस हिसाब से वर्क कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। पहले कुछ चीज़ों के लिए पेशेंटली वेट करेंगे कि जो लोग आप दोनों के रिलेशन में बाधा डाल रहे हैं उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं समझे तो वहाँ पर बहुत
क्विक एक्शन मैं देख पा रही हूँ। शॉर्ट्स मीन्स क्विक एक्शन, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन का भी एनर्जी है। एंड ये पर्सन आपके लिए मतलब आपके लिए कुछ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, अभी मैं रून्स के जरिए देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर के आ रही है करंट फीलिंग्स में। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट वगैरह है तो बहुत जल्द आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है। न्यू बिगिनिंग का मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, बहुत फायरी एनर्जी मुझे दिख रहा है, फायरी एनर्जी है, बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है। यस, जहाँ पे ना चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, दे आर फीलिंग लॉस्ट विदाउट यू, ब्लैंक रून्स। दैट मीन्स कि पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना। अगर मैं इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं, जहाँ पे आपको लगे, मतलब आपको बोलना हो ना, तो एक लाइन में यहाँ पर सारे के सारे जो रूल्स निकले हैं, सारे के सारे एक्शन ओरिएंटेड रूल्स हैं। जहाँ पे मुझे हर कार्ड, सॉरी, हर रूल्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दे वांट क्विक एक्शन। अब ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सही हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, एक स्टेबिलिटी एंड एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आगे चल कर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक स्टेबिलिटी जो अगर शायद पहले आपको नहीं दे रहे थे, जिस बारे में सोच भी करके आपने शायद इस रिलेशन में दूरियां क्रिएट किया, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आगे आ कर के आपको स्टेबिलिटी देंगे। एक कमिटेड रिलेशनशिप मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। थोड़ा सा अभी टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। आपका जो ये एक साइलेंस जोन में आप चले गए हो ना, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, कुछ भी उनसे मांग नहीं रहे हो, ये कहीं न कहीं उनको और ज़्यादा मजबूर किया कि वो सोच सके कि इस रिलेशन में उनको क्या नीड है। पहले क्या होता था कि आप लड़ते थे तो लगता था कि ये तो लड़ाकू विमान है, ये लड़ते हैं तो डेफ़िनेटली छोड़ो, इसकी बात का उतना इम्पोर्टेंस क्यों देना। अगर अभी आप पूरा साइलेंट हो गए तो उनको डर भी लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं खो ना दें। ये इस रिलेशनशिप में कोई मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। वो चाह रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से कोई मैजिक हो, आप दोनों के रिलेशन में अचानक से रियूनियन हो जाए, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड जो भी ऑब्स्टकल्स है आप दोनों के रिलेशन में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। इस रिलेशन में चाहते हैं कि आप भी इक्वली उनके साथ रहो, आप भी इक्वली गिव एंड टेक करो। अभी आप जो एकदम से चुप हो गए हो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से चाहते क्या हो। यू आर द पावर, आप उनके लाइफ का पावर हो, आप उनके लाइफ की स्ट्रेंथ हो, आप उनके लाइफ की सुकून हो। तो अगर आप ही पूरी तरह से चुप हो जाते हो तो फिर वो कैसे इस रिलेशन में आगे आकर के कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार देख पा रही हूँ कि किसी तरह का वो आपको अप्रोच, यस अप्रोच देख पा रही हूँ यहाँ पर ना, आपको कोई गिफ्ट देना, लव ऑफर करना, या फिर किसी के थ्रू कोई गिफ्ट भेजना, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे कि आपको अप्रोच कैसे करे, आपके सामने आए तो आप और भड़क ना जाओ। तो किसी के थ्रू कोई गिफ्ट देना, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है, दे आर ट्राइंग टू डू दैट। आपके बिना ना इनकी लाइफ टोटली टोटली ब्लैंक है,
बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको फ़ील होता है, बहुत वो ऐसा फ़ील होता है ना कि जैसे कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अलोननेस सबके साथ होकर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे अकेलापन उनको खाए जा रहा है, ऐसा कुछ फ़ील होता है उनको। कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, मनाने के लिए सही हो सकता है, बंच ऑफ फ्लावर्स या फिर कुछ टेडी बियर वगैरह, कुछ भी छोटा-मोटा गिफ्ट, या कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, कुछ गिफ्ट दे करके आपको मनाना चाहते हैं। एक ट्रू लव जो उनका आपके लिए है ना, वो चीज़ कहीं न कहीं शो करने की कोशिश वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको ट्रू लव शो करें, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर जो कुछ भी उनका है, वो आपको कहीं न कहीं शो करना चाहते हैं, ताकि आप उन पे फिर से वो ट्रस्ट ला पाओ। उनके वही सारे एक्शंस, जिस एक्शन से इनको कभी आपने ट्रस्ट किया था, वो सारे एक्शंस दिखाना चाहते हैं। अपना जो अंदर में, दिल के अंदर में जो कुछ भी है ना, वो खोल के दिखाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू शो देयर फीलिंग्स टू यू। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, रीबर्थ, रीबर्थ होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं रीबर्थ, जहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, जहाँ पे आपको लगा कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता, मान लो डेथ, जैसा कार्ड्स में आता है ना कि डेथ, वहीं पर ये रिलेशनशिप फिर से शुरू करना चाहते हैं। एक्चुअली ये खुद ये मानते हैं कि आप उनके एक लकी चार्म हो। आप जब तक उनके लाइफ में रहते हो, उनके लाइफ में बहुत अच्छी-अच्छी ब चीज़ें होती रहती है। ठीक है? तो ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से चीज़ें जल्दी-जल्दी शुरू हो जाए। ये ना ब हो सकता है, अगर आप लोग अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपसे मिल कर के, बात करके इस रिलेशन को सही करना चाहते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन द कमिंग टाइम मुझे आप दोनों का रियूनियन स्ट्रांगली दिख रहा है। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल, आप ना अपने कैरियर पे थोड़ा सा फोकस हो जाइए, और दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर भी ना बहुत नेगेटिविटी है। अकेले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर ताली बजी है तो कुछ गलती आपकी भी है और कुछ गलती आपके पार्टनर की भी है। तो अपने अंदर की वो सारी नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए। जो भी ऐसा भी होता है ना कभी कभी, सुनी हुई बातों पर यकीन करके हम लोग लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। अपने डिसीजन पे फिर से एक बार गौर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो अपना जो कैरियर है उस पे आप पूरी तरह से फोकस हो जाइए, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी आई है। लेकिन अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए, और अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक रीबर्थ हो, तो उन नेगेटिविटी पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है बॉस, तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।